हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त सतीश कुमार फिर से एक न्यू स्टोरी लेकर आपके सामने। दोस्तों, आज का जो टॉपिक से हमारा हम बात करने चाहेंगे कि मैंने कमेंट पढ़े थे तो काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट था, काफ़ी लोगों का कमेंट था कि सर पढ़ाई की प्रति हम एकाग्रता नहीं रह पाते हैं। फ़ोन की लत लग गई है। फ़ोन की लत इतनी ज़्यादा भयानक हो चुकी है कि हम 24 घंटे में 7 से 8 घंटे फ़ोन को यूज़ करते हैं। इसकी लत जा ही नहीं पाती है। जब सुबह को उठते हैं तो पहला नाश्ता हमारा फ़ोन ही होता है। फ़ोन की रील स्क्रॉल करने में हमारी ज़िंदगी का काफ़ी समय चला गया है और आगे भी इसी प्रकार से जाता रहेगा। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। पढ़ाई रुक चुकी है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ उपाय बताइए। तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि लॉकडाउन से पहले आपकी जो पढ़ाई थी काफ़ी अच्छी चल रही थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये आई कि जैसे ही लॉकडाउन आया तो हमारे सारे काम रुक गए। हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं था कि हम घर से बाहर निकल सकें। घर में बैठकर पूरे-पूरे दिन रील स्क्रॉल करना, रोमांटिक वीडियोज़ देखना, कार्टून देखना, इसी प्रकार से हमें क्या हुआ कि उन सब चीज़ों की लत लग गई है। देखो, साइंटिफिकली बताया जाता है कि अगर हम किसी काम को 30 दिन तक लगातार करते हैं, तो उसकी हमें लत लग जाती है। और लॉकडाउन तो आपको पता ही है, कम से कम 1.5 से 2 वर्ष रहा था। इस प्रकार से आपको फ़ोन की बहुत बुरी लत लग चुकी है। अब ये छूटने के लिए बहुत मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप सच में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप एक काम करिएगा कि आप किसी कागज़ पर लिख कर अपनी दीवार पर या फ़ोन की स्क्रीन पर या कहीं अपने शीशे के पास या कहीं ऐसी जगह लगा दीजिए जहाँ आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा बार जाते हैं। उस कागज़ पर आपको लिखना है कि ये जो गुज़र रहा है, ये समय नहीं ज़िंदगी है। जब आप बार-बार उसको नज़र मारेंगे तो दिन में 2-4 बार भी अगर आपको नज़र पड़ेगी, तो आपको याद रहेगा कि मैं जो टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, ये फालतू की चीज़ों में, ये मेरे किसी काम की नहीं। तो बस इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो कहीं न कहीं हो सकता है आपको इसका लाभ मिले। दूसरी बात कि अब जो आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम है, फ़ेसबुक है, व्हाट्सएप है, इन सभी की नोटिफ़िकेशन को बंद कर दीजिए। होता ही क्या है कि जैसे ही कोई फ्रेंड्स हमारे पास मैसेज करता है, तो उसका नोटिफ़िकेशन आता है। नोटिफ़िकेशन की जो रिंग है, इसको इस प्रकार से तैयार किया गया है एक्सपर्टों के द्वारा कि इसको सुनते ही हमारा फ़ोन उसको टच करने को मन करता है और हम उसको टच करते हैं और पूरा-पूरा दिन उसी की स्क्रॉल करने में या उसी से चैट करने में निकालते हैं। तो जब आप पढ़ते समय या ज़्यादातर अपने फ़ोन की जो नोटिफ़िकेशन अगर उसको ऑफ रखते हैं, तो हो सकता है कि इससे कहीं न कहीं आपको इस चीज़ से लाभ मिले। और दूसरी बात, अपने फ़ोन में जो आपके पर्सनल नंबर हैं, जैसे कि माँ-बाप का पर्सनल, आपका माँ-बाप का नंबर हो गया, एक तो पर्सनल नंबर और होता है, उनकी रिंगटोन को इस प्रकार सेट कीजिए कि बस उनका फ़ोन आए तो आपको पता चले और आप उनको रिसीव कर सकें। बाकी फ़ोन को रिसीव ना कर सकें। दूसरी बात, मान के चलिए कि आप कोई स्टडी कर रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आप यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले जो भी आपको स्टडी करनी है, उन वीडियोज़ को डाउनलोड कर लीजिए। जब आप वीडियोज़ डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसके बाद आप नोटिफ़िकेशन ऑफ कर कर पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि इससे कहीं न कहीं आपका अट्रैक्शन फ़ोन के प्रति कम हो जाए। सिर्फ़ मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सोशल मीडिया की दुनिया से बचने का सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे हिसाब से एक ही रास्ता है कि इससे जितना हो सके उतनी दूरियाँ बना ली जाए। आप इससे जितनी ज़्यादा दूरियाँ बना लेंगे, इतना ही बेस्ट रहेगा। अन्यथा सोशल मीडिया को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि एक ऐसा जंजाल है, हम जिसको जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं, उतना ही मज़ा हमको आता है। काफ़ी लोग परेशान थे इस समस्या की वजह से, तो हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा कि हो सके तो बस इसको दूर रखें और केवल इम्पोर्टेंट नोटिफ़िकेशन और इम्पोर्टेंट कॉल का यूज़ करें। पढ़ाई करते हो तो वीडियो डाउनलोड करके पढ़ाई करें, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। और मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि किसी पेपर पर लिखकर किसी दीवार पर या अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर लगाना ना भूलें। उस पेपर में आपको लिखना है कि ये जो गुज़र रही है ज़िंदगी है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। लव यू, ऑल द बेस्ट।